हेलो प्यारे बच्चों, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था अचालक परत के कारण। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का टॉपिक है हमारा समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका। चालक पट्टिका थी कल और आज है चालक पट्टिका और कल थी अचालक परत के कारण। गाउस के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है गजानंद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कीजिए। यहाँ पे हम एक एक चीज बारीकी से स्टडी करते हैं, समझाते हैं। तो देखिए, कल अचालक परत थी। तो परत क्या होती है? एकदम पतला। ये भी थोड़ी मोटाई है इसकी भी, लेकिन एकदम पतली ऐसे परत थी जिसकी मोटाई क्या हो? एकदम पतली हो। तो वो थी परत। और परत कैसी थी? अचालक। अचालक का मतलब होता है जिसमें आवेश को हम जहां पर रखेंगे वो वहीं पर ही रहेंगे, वो चलकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो ये था अचालक परत के कारण, जो कि कल हमने देखा है, कल हमने पढ़ा है। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा। आज का टॉपिक है अपरिमित यानी इनफाइनाइट, बहुत बड़ी चालक पट्टिका। अब यहां पर क्या है? चालक और पट्टिका। पट्टिका से क्या मतलब है? अब हम जो लेने वाले हैं उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी। जो अब हम पट्टिका लेने वाले हैं उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी। और पट्टिका तो ये है ही जिसका एक क्षेत्रफल है, मोटाई होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है? चालक। अब अगर हम चालक को इसके बीच में अगर हम कहीं पे रखेंगे तो वो चालक, वो जो आवेश है, यदि हम किसी आवेश को इसके बीच में किसी तरीके से रखते हैं, सपोज इंजेक्शन लगा के बीच में हम देते हैं, तो ये क्या है? चालक है। तो चालक में आवेश चलकर या तो इस सतह पर आ जाएगा या इस वाली सतह पर आ जाएगा, बीच में कोई भी आवेश नहीं रहेगा। तो ये बात नोट कर लेना, चालक पट्टिका के बीच में कोई भी आवेश नहीं रहेगा। जहां कोई भी आवेश नहीं है तो उसके पास विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा? जीरो। यानी बीच में कोई भी आवेश नहीं है तो बीच में जो मोटाई है वहां पे कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा। या तो इस पृष्ठ पर आवेश रहेगा या इस पृष्ठ पर आवेश रहेगा। हम ऐसा मानकर चलेंगे जो आवेश है वो बराबर रूप से विभाजित है, या पृष्ठीय आवेश घनत्व इस साइड का, इस क्षेत्रफल का और इस क्षेत्रफल का वो क्या है? बराबर है। तो ये आप मतलब समझ गए होंगे कि अचालक परत और चालक पट्टिका में क्या अंतर होता है। बिल्कुल बेसिक है, रटोगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। यह अंतर मैंने बता दिया है। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चालक पट्टिका। तो सबसे पहले तो चालक पट्टिका बना लेते हैं। अनंत, तो मोटाई भी लेनी है इस बार हमें। ये हो गई कोई चालक पट्टिका और इस पर हमने आवेश इस वाली सतह पर आ गया प्लस। और कल हमने एक बात और पढ़ी थी कि अगर प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा? लंबवत बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र होगा लंबवत बाहर की ओर। और उधर पे जो पृष्ठ पर आवेश रहेगा उसको हम दिखा देते हैं इस तरीके से। तो ध्यान में रखना है कि अगर इस तरीके से हमने इस पट्टिका को रखा है तो इस वाले पृष्ठ को हम देख रहे हैं तो इस पर तो हमें आवेश दिखाई दे रहा है, पीछे वाले पृष्ठ पर हमें आवेश नहीं दिखाई दे रहा। तो पीछे वाले को किस तरीके से दिखा दिया? ये प्लस प्लस दिखा दिया, बीच में कोई आवेश रहेगा नहीं। नोट कर लेना इस बात को। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा लंबवत बाहर की ओर। तो जो है चालक पट्टिका हो या अचालक परत हो, विद्युत जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की गणना किससे करनी है? गाउस के नियम से। गाउस ने हमें बता रखा है हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ये ऐसा ले लेते हैं कि यही पी पॉइंट है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो ऐसा हमने एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया।
इसका एक सिरा जो है ये बीच के अंदर से भी जा रहा है, तो उसको ऐसे डॉट डॉट से हम दिखा देते हैं, बीच के अंदर भी है और यहां पर भी है। तो 3 क्षेत्रफल हो जाएंगे। 3 कौन कौन सा? एक तो ये वाला, ये P पॉइंट ऐसा दिखा देता, एक तो ये वाला जिसको हम फलक S1 नाम दे देते हैं, एक ये वक्र पृष्ठ जिसको हम S2 नाम दे देते हैं, और एक जो अंदर होगा S3, इसको S3 नाम दे दिया। एक तो ये वृत्तीय फलक हो गया जिसको S1 नाम दे दिया, एक ये वक्र पृष्ठ हो गया जिसको S2 नाम दे दिया, और एक ये फलक हो गया जिसको S3 नाम दे दिया। ठीक है, दिशा हमें पता ही है, सदिश क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो ये वृत्तीय फलक है तो दिशा बाहर की ओर, ये वक्रीय पृष्ठ है, दिशा सदिश क्षेत्रफल की बाहर की ओर, ये वक्रीय पृष्ठ है, सदिश क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। अब देखिए, जो फ्लक्स होता है उसका सूत्र होता है फाई बराबर जितना आवेश है बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर बहुत सारा आवेश है, अपरिमित चालक पट्टिका है, बहुत सारा आवेश है, तो यहां पर ये हमने जो क्षेत्रफल लिया है, इस क्षेत्रफल में कितना आवेश है उसकी गणना कैसे करेंगे? तो ये हमने क्या लिया, एक क्षेत्रफल लिया है। क्षेत्रफल के लिए जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है कि कितना आवेश है एकांक क्षेत्रफल पर, तो सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा, ये समेशन क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा, इसकी जगह एप्सिलॉन क्यू की जगह रख देंगे सिग्मा ए बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फाई बराबर, इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब फ्लक्स जो गाउस के नियम से हम निकालेंगे, तो फाई बराबर होता है E डॉट ds। ठीक है, इसको 3 पृष्ठों में तोड़ा हुआ है, एक तो वृत्तीय फलक ये वाला, एक वक्र पृष्ठ और एक वक्रीय, ये जो वृत्तीय फलक है, तो S1 E ds और सूत्र हो जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस S2 E ds कोस थीटा और S3 E ds कोस थीटा। ये तो हो गया वृत्तीय फलक, वृत्तीय फलक, ये हो गया वक्र पृष्ठ, और ये भी क्या हो गया, वृत्तीय फलक। अब ऐसे नाम दे दो, दायां वक्रीय फलक, ये वक्र पृष्ठ हो गया, और बायां वृत्तीय फलक, दायां वृत्तीय फलक वक्र पृष्ठ, बायां वृत्तीय फलक। तो S1 के लिए हम गणना करते हैं, तो स्मॉल क्षेत्रफल हमने यहाँ पे ऐसा मान लिया कि ds1 है, यहां पर जो छोटा क्षेत्रफल लेते हैं वो ले लेते हैं ds2, और यहां पर छोटा क्षेत्रफल ले लिया वो ले लिया ds3। तो सबसे पहले इसके लिए अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, सदिश क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर, तो कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री का, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1। तो सबसे पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं S1 E ds1 cos 0 डिग्री, S2 E ds2 वाले में देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, सदिश क्षेत्रफल की दिशा इधर है, कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहां पर हो जाएगा E ds2 cos 90 डिग्री। इस वाले के लिए देखें तो ये हमने जो लिया है ये यहां पे मोटाई पे लिया है, बीच के अंदर लिया है, और जैसा मैंने बताया अगर हम कोई भी आवेश बीच में देंगे तो वो चलकर सतह पर आ जाएगा, तो बीच में कोई भी आवेश नहीं होगा, तो यहाँ पर तो आवेश ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 0, तो इसका विद्युत क्षेत्र सीधा क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर हम मान निकाल लेते हैं, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा S1 E ds1, cos 90 का मान होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S1 E ds1, और E अगर समान है, एक समान क्षेत्रफल है, तो इसको ले लेते हैं बाहर S1 ds1। अब ये क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है, पूरा वृत्तीय पृष्ठ है, तो परिधि इसकी कितनी हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल सदिश जो वृत्त का होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर हम ले लेते हैं E पाई आर स्क्वायर, इसका जो है, या फिर इसका हम ऐसे नहीं कर
पूरा क्षेत्रफल कितना ले लेते हैं, इसका पूरा क्षेत्रफल हमने दिखाया हुआ है एस से, तो ये हो जाएगा ई एस, या यहाँ पे हमने लिया है ए, क्षेत्रफल किससे लिया ए से, तो ये ले लेंगे ई ए। पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया ई ए, तो फ्लक्स बराबर कितना आ गया ई ए। समीकरण 2, समीकरण 1 में फाई बराबर है सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2 से फाई बराबर आया है ई ए, तो समीकरण 2 से ई ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो ई ए बराबर सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट गया तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ई सदिश सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट आर या एन के। तो यहाँ पे कल भी हमने देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र है वो आर पर, ये जो दूरी हमने ली है आर, इस पे तो निर्भर करता ही नहीं है, आर पर निर्भर नहीं करता है। तो ई और आर के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र और आर के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी। सीधी रेखा क्यों आएगी, क्योंकि आर चाहे यहां पर हो तब भी विद्युत क्षेत्र ये है, आर बढ़ता रहेगा लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं परिवर्तित होगा। तो विद्युत क्षेत्र पर अगर विद्युत क्षेत्र और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है यहां पे देखिए ई जो है, यहां पे हम लिख लेते हैं ई जो है वो समानुपाती है सिग्मा के। तो ई और सिग्मा में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बन जाएगा, इस अक्ष पे ले लेते हैं सिग्मा, इस अक्ष पे ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र, तो समानुपाती है, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो ये आज का सरल सा टॉपिक था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।